हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज हम टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चंस पढ़ेंगे जहां से आपको एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप का। ठीक है, और सबका अलग अलग ट्रिक, एक बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस अनेकों बार, बहुत बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, और रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। इस प्रश्न में तीन प्रश्न है। ठीक है, ये एक ही प्रश्न देखने को आपको, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे एक ही प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में, इस प्रश्न में जो है तीन प्रश्न छुपे हुए हैं। एक काम को देखो, एक काम को 10 दिन में, ठीक है, एक काम को ध्यान से समझिएगा। एक काम को 10 दिन में करता है, बी इसी काम को 5 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना भाग कार्य हुआ? कितना भाग कार्य हुआ, क्वेश्चन एक। और प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में बताइए कितना भाग काम हुआ। तो इसको हम प्रतिशत में भी बताएंगे। कैसे बताएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य कितना बचा हुआ है, ये भी बताना है आपको। और शेष कार्य को प्रतिशत में बताना है कि शेष कार्य प्रतिशत में बताइए कितना भाग शेष कार्य बचा हुआ है। तो इसको भी हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ए काम को 10 दिन में हमने लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बी इसी काम को 5 दिन में, यहां तक समझ में आया। बी 5 दिन में, समझ में आया। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, करने दो। अब हमें नहीं पता कि जो काम हो रहा है कितना है। ठीक है, ये पता है कि ए जब काम करने जा रहा है तो उसे 10 दिन में खत्म कर दे रहा है, और बी जब जा रहा है तो बी उसे 5 दिन में खत्म कर दे रहा है। लेकिन काम कितना करना है ये हमें नहीं पता, कितना लड्डू बनाना है नहीं पता। बी काम करने जा रहा है तो वो 5 दिन में सारे लड्डू बना दे रहा है, और ये जो है काम करने जब जा रहा है तो वो 10 दिन में बना दे रहा है। लेकिन हमें काम नहीं पता कि काम कितना करना है। तो आप कैसे निकालोगे काम? इसको निकालने के लिए हम 10 और 5 का जो है एलसीएम लेंगे। एलसीएम, एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम, समझ में आया। तो एलसीएम 10 5 का निकालोगे क्या होगा बताओ? 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, हो जाएगा। 10 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। तो 10, अब देखो 10 में 10 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, और 10 में 5 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। मतलब ए एक काम को 1 दिन में कर रहा है, और बी टोटल लड्डू, समझ लो कि ये लड्डू है, आपको ये लड्डू बनाने हैं 10 लड्डू। तो ये जो है 1 दिन में 1 लड्डू बनाएगा, तभी तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। और बी 1 दिन में 2 लड्डू बनाएगा, तभी तो 10 लड्डू जो है 5 दिन में वो बना लेता है। समझ में आया। अब हमने यहां निकाल लिया। अब क्वेश्चन है तो 3 दिन में कितना भाग कार्य हुआ, लिख लो। तो ए और बी, ए प्लस बी, ए और बी, तो ए और बी मिलकर, मिलकर यहां पे मिलकर लिख लेना, ठीक है, मिलकर, मिलकर 3 दिन में कितना भाग कार्य किए, ठीक है, कितना भाग कार्य हुआ प्रतिशत में बताना है। अब देखो ए और बी जब मिल जाते हैं, ए और बी मिल जाते हैं तो कितना काम हो जाता है? 2 और 1 3 काम हो जाता है एक दिन में। एक दिन में, एक दिन में 3 लड्डू बन जा रहा है। और लड्डू कितना बनाना है? 10 गो लड्डू बनाना है। तो ए और बी को कितना दिन लगेगा बताओ? ए और बी को दिन कितना भाग काम करेगा ये लिखो। दिन नहीं पूछा है ना, 3 दिन में पूछा है कि 3 दिन में कितना करेगा। तो 1 दिन में 3 लड्डू बना रहे हैं, तो 3 दिन में, 3 दिन में 3 गुना 3 6 लड्डू बनाएगा। 6 लड्डू बन गया। अब शेष कितना है भाग कार्य हुआ। तो जो काम हुआ है, जो काम हुआ है बाबू, कितना काम हुआ है, कितना कार्य हुआ है, काम मतलब कार्य, कितना कार्य हुआ है। तो 6 ऊपर लिखोगे और 10 नीचे लिखोगे। ये टोटल कार्य है, टोटल लड्डू है। बना कितना है? 6 है। तो बने हुए लड्डू को
जो कार्य हो गया है उसको ऊपर लिखते हैं, जो कार्य टोटल कार्य जो है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आपको पता बता देगा कि कितना भाग काम हुआ है। 2 × 6 और 2 × 5 = 10, मतलब 3/5 भाग काम हो गया है। अब इसी को हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बाबू बताने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे। 5 दूना 10, 20 तिहाई 60, मतलब 60% भाग कार्य हो गया है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि प्रतिशत में बताओ कि कितना प्रतिशत भाग जो है कार्य हुआ है 3 दिन में। ए और बी मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेंगे, तो 60% काम कर लेंगे। तो शेष कार्य कितना बचा, अब शेष कार्य को प्रतिशत में बताएं। तो शेष कार्य देखो यहाँ पूरा काम 60 दिन में 3 दिन में 60 काम हो गया है, 60%। और कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना तो वो अपने आप में 100% होता है। 60% हो गया है तो बचा कितना है, 40%। तो 40% भाग क्या है, शेष कार्य को प्रतिशत में बताएं तो 40% भाग बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 40% भाग बचा हुआ है। और शेष कार्य कितना बचा है, यहाँ पे शेष भाग कितना बचा है, प्रतिशत में नहीं बताना है, यहाँ पे भाग बताना है कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है। 3 दिन में हो जाने के बाद, 3 दिन तक जब वो काम करते हैं उसके बाद 3 दिन हो जाने के बाद, 3 दिन काम करने के बाद कितना काम बचा है, कितना भाग काम बचा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। देखो देखो कोई भी काम 100% होता है, हमने बताया कि 100% होता है। यहाँ पे 100 लिखोगे, 100 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, कोई भी काम 100% होता है। देखो शेष कार्य को प्रतिशत में बताना है, यहाँ शेष कार्य हमने 40% निकाला हुआ है कि अभी 40% भाग बचा हुआ है। इसी 40 को ऊपर लिखो और नीचे 100 लिख दो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, मतलब 2/5 भाग जो है अभी 2/5 भाग कार्य बचा हुआ है। 2/5 भाग कार्य बचा हुआ है। देखो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई भी काम, हमने बताया कि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% होता है जिसमें से 40% काम बचा हुआ है। परसेंटेज में हमें पता है कि 40% काम बचा हुआ है। इसी 40 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे परसेंटेज को हटा के 100 लिख देंगे। अब इसको हम काट देंगे, ऊपर भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 2/5 भाग काम बचा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो इस भाग को हम यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो ये आया है काम 6/10 भाग जो है 3/5 भाग काम हो गया है। 3/5 भाग काम जो कार्य हुआ है 3 दिन में वो 3/5 हुआ है, 3/5 हुआ है। परसेंटेज में हमने निकाला 60%, 60% काम हो गया है। तो शेष कार्य कितना बचा, 40%, तो 40/100 कर दोगे। या यहां से ये निकालने का तरीका होता है कि अगर हम 3/5 है तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा और 5 को लिख देंगे, 2/5 भाग। देखो यहाँ से 3/5 भाग आया था, इसी को हमने यहाँ पे 2/5 भाग कर दिया। कैसे, 5 में से 3 को घटाया, 2 हुआ और 5 को हमने यहाँ लिखा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक तीर से 3 निशाना लगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन समझ में आया हमें। परसेंटेज निकालना, बचा हुआ भाग निकालना और कितने दिन में कार्य होगा ये भी निकालना हमने समझा। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चंस दे दे, अगर केवल ए और बी रहे, बोले कि ए 10 दिन में और बी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो कुछ करना ही नहीं है बाबू, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे करोगे, 10 × 5 और 10 और 5 जोड़ दो, 15 हो गया, 5 × 15, 10/3, मतलब 3 सही 1/3 डेज, दिन। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति हैं, एक बार देख लेते हैं कि
ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इस अभी वीडियो को स्किप, तो चलिए हमने इसको बता दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अब हमें बताना था कि देखो एक काम को अगर 10 दिन में करा है, अगर सिंपल सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, ये जो ट्रिक है लिख लीजिएगा ट्रिक। दो व्यक्ति होंगे ए और बी होंगे, अगर ए काम को 10 दिन में करेगा, अगर बी 5 दिन में करेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 10 गुना 5 और 10 और 5 जोड़कर 15 लिखना है, 5 तिया 15, 10 बटा 3, 3 तिया 9, 1/3, 3 सही 1/3 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी मिलकर कार्य को कर देंगे। समझ में आया? अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि ए काम को 10 दिन में, ठीक है, और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए काम को अकेले 10 दिन में कर रहा है, लेकिन ए और बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में हो जा रहा है? 20 दिन में। ये भी, इसका भी ट्रिक लिख लेना। देखो मैं ट्रिक, ये बहुत क्लास इंपॉर्टेंट है। ए काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बी काम को कितने दिन में करेगा। तो बस इसका भी ट्रिक जान लीजिए, कुछ नहीं करना है, 20 गुना 10 लिखना है, 20 में से घटाकर 10, ठीक है, यहाँ पे जोड़ कर लिख रहे थे, जोड़ कर लिख रहे थे क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। यहाँ पे एक अलग है और दो साथ साथ है, एक ही साथ है, एक ही साथ है। तो देखो 20 में से 10 को माइनस करेंगे, 10 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल, मतलब बी जो है कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बी कार्य को 20 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप में, एक क्वेश्चन और आता है, मान लो कि ए काम को, देखो यही समझ लो, यही समझ लो, यहीं से समझ लो, ठीक है, या इसको भी लिख लो ट्रिक, इसको भी ट्रिक लिख लो। ए काम को मान लो कि कितना दिन में? 10 दिन में कर रहा है और बी इसे 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब आपसे पूछेगा कार्य जो है कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा। तो हमने अभी बताया ये क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को, तो ए और बी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 10 गुना 30 बटा 30 और 10 40, इससे ये कैंसिल, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, पंक्तियां 15/2, 2 सती 14, 1/2 दिन। समझ में आया? मतलब 7 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हो गया। लेकिन आपसे अगर यही कह दे कि तो इस ये जो है काम ए प्लस बी काम 5 दिन में कितना करेगा? 5 दिन में मिलकर 5 दिन में कितना भाग काम हुआ? 5 दिन में, समझिएगा 5 दिन में कितना भाग हुआ। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलो ऊपर लिखते हैं,